हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी। नया सर्कुलर आ गया है ईपीएफओ का, तो नया अपडेट के साथ आपको नया नोटिफिकेशन और सर्कुलर बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी पीएफ का पैसा निकालते हो एडवांस में 31 एडवांस फॉर्म भर के, तो उस पर नया रूल जारी कर दिया गया है। आप डेट देख भी सकते हो, इधर 12 जून 2024 का है। इसमें जो डिटेल है, सब्जेक्ट क्या है, वह भी हम आपको डिटेल से बताएंगे और इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करोगे, सर्कुलर को कैसे आप डाउनलोड करोगे, तो इसका भी प्रोसेस मैंने इसी वीडियो के माध्यम से बताया है। आपको वीडियो पूरा देखना है कि नया अपडेट क्या है, नया सर्कुलर क्या है। इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अब आप एडवांस में पैसा निकालते हो फॉर्म 31 भर के, तो आपको ये रूल को फॉलो करना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है। नया अपडेट क्या है, पूरा जानकारी आपको दे देते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ संबंधी वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर जब आप आ जाते हो तो यहाँ पर दिखेगा आपको ईपीएफओ न्यू सर्कुलर, आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर साइट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो ईपीएफओ सर्कुलर दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है ना, आपको भी ऐसे कर देना है। अब यहाँ पर जो ऑफिशियल साइट है सर्कुलर की, वह खुल गई है ईपीएफओ की। अब जस्ट यहाँ पर जो नए रूल लागू होते हैं या कोई भी सर्कुलर जारी होता है, वह आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब मैंने जो आपको बताया था ना, जो आपका पीएफ विड्रॉल से संबंधित था, उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आप एडवांस में पैसा निकालते थे 31 फॉर्म भर के, तो उसके अंदर एक रूल था। उस रूल के तहत एक नया पारा आ गया है। नए पारे को जो डिसकंटिन्यू कर दिया है और उसका सर्कुलर यहाँ पर दे दिया है, और यहाँ नोटिफिकेशन के माध्यम से, सर्कुलर के माध्यम से आपको समझा दिया है। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इस पर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, पीडीएफ पर क्लिक करके पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। अब दोस्तों पीडीएफ वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करके देखो दोस्तों, ये डाउनलोड की बोल रहा है, तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक करके देखो, आप यहाँ से इसकी पीडीएफ है जो डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ ताकि ये आपको सही से समझ में आए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, जो ये पीडीएफ है, इसके अंदर जो बताया गया है, जो इसका नियम है लागू हुआ है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, ये ईपीएफओ के द्वारा जारी किया गया है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा, ईपीएफओ के द्वारा, और ये हेड ऑफिस से जारी किया गया है। ठीक है, और जो है नई दिल्ली से। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नई डेट देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा 12 जून 2024 का नया अपडेट है, और नया अपडेट को हम आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों ये नया जो नियम है, इसके तहत यहाँ पर एक जारी किया है, वह बता रहा हूँ आपको। ये जो आपको दिख रहा है ना सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को आप यहाँ से पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो पारा है, जिस कोविड-19 एडवांस पारे के तहत आप पैसा निकालते थे पहले, क्योंकि ये रूल वैसे तो बंद कर दिया है, हटा दिया गया है, लेकिन इसको सही से और डिटेल से आपको एक सर्कुलर के माध्यम से समझाने के लिए कि ये पारा यहाँ से हटा दिया है, अब इससे एडवांस का पारा से आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर दिया गया है कोविड-19 एडवांस अंडर पारा 68 L3 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर इस पारे को आप यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इस पारे को। ठीक है, तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं डिटेल से आपको नीचे की तरफ ले जाता हूँ। और ये जो पारा था, ये जब कोविड-19 के ऑप्शन से तहत निकालते थे, तो ये जब महामारी चल रही थी, लॉकडाउन चल रहा था, तब आप इस पारे के तहत पैसा निकालते थे। आपको यहाँ दिख रहा होगा 2020 का है। अब नीचे की तरफ जो प्रोसेस है उसको मैं समझाता हूँ आपको। अब पहले तो दोस्तों आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं जितने भी इसके आल जो ऑफिस है, जिसके अंदर जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस सभी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस आते हैं, ऑफिस उनके सभी के अंदर लागू कर दिया है नियम। और यहाँ पर दोस्तों आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ और इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो नज़र आएगा, इसके अंदर लिखा गया है, ये जो डिटेल है, इसको देखो आप। इसमें दिया गया है जो भी आप एडवांस में अपना पैसा निकालते थे, उसके तहत ही यहाँ बदलाव किया गया है। जो 2020 में कोविड-19 के तहत आप पैसा निकालते थे, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखो, ये देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ इधर। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से लेता हूँ। ये नीचे की जो लाइन है ना, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट वे आप जब भी अप्लाई करते थे कोविड-19 एंड अनदर एडवांस वाज आल्सो अलाउड इन व्यू ऑफ सेकंड वे WFF और 31/5/2021। मतलब यहाँ दिया गया है कि आप एक बार उसको अप्लाई करते थे, फिर सेकंड बार भी उसको अप्लाई करके आप पैसा निकाल सकते थे। तो यहाँ पर 2 बार पैसे के लिए अप्लाई कर सकते थे कोविड-19 के ऑप्शन के तहत, जिसको आप आउट ऑफ ब्रेक ऑफ पैंडेमिक पारा के तहत पैसा निकलता था। ठीक है, तो यहाँ पर इस नियम को बदल दिया गया है, इस पारे को हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ईपीएफओ बोल रहा है कि आपका जो ये पारा है, इसके अंतर्गत अब जो भी महामारी है वो जा चुकी है, और अब किसी प्रकार की कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, जैसे कि महामारी तब आई थी
तो उस समय लॉकडाउन वगैरह लगा था, तो उस समय ये सुविधा दी थी ईपीएफओ ने कि आप कोविड-19 पारा के तहत आउट ऑफ ब्रेक ऑफ पैंडेमिक के तहत आप अपना पैसा एडवांस में निकाल सकते हो, जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस पे आपका सेटल्ड हो रहा था। उसको फिजिकली कोई भी चेक नहीं कर रहा था, डायरेक्टली वह ऑटोमेटिक प्रोसेस पे था और आपका पैसा आपका जल्द से जल्द आ जाता था। फर्स्ट बार और सेकंड बार 2 बार उसको अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। उसमें कुछ 75% के तहत सैलरी का प्रोसेस था और 3 मंथ की सैलरी और 75% पैसा था, कुछ ऐसा रूल था। तो अगर आपने कभी निकाला होगा तो आपको पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन और सर्कुलर के माध्यम से आपको समझा दिया गया है, डिटेल से भी मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और यहाँ पर जो कोविड-19 का जो पारा है उसको हटा दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मुझे जो आपको जानकारी देनी थी यह आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी कि जो ये पारा था कोविड-19 का, यह ऑप्शन हटा दिया गया है। अगर आपको ये पारा नज़र आता भी है तो दोस्तों आपको इस पारे के तहत आउट ऑफ ब्रेक पैंडेमिक से पैसा नहीं भरना है, क्योंकि अगर आप भर भी देते हो तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है, सेटल्ड नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, नया नोटिफिकेशन नया सर्कुलर आपको बता दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।